हम आमतौर पर 1-to-1 इंटरव्यूज ही करते हैं, पूरी तैयारी से करते हैं, तो आप जहाँ पर भी फैक्ट्स की बात करेंगे हम काउंटर करेंगे, क्योंकि आप जब कहते हैं कि तालीम पर खर्च हो, इन तमाम चीज़ों पर खर्च हो, ऑरेंज लाइन नहीं बनना चाहिए, तो मसला ये 2.5 लाख पैसेंजर्स की गुंजाइश है, उसके लिए अगर ये बना तो 100 अरब रुपए से ज़्यादा आप अगर जो ग्राउंड बता रहे हैं उस 68,000 की गुंजाइश का पेशावर मेट्रो फिर क्यों बना? तो तहरीक इंसाफ की अपनी प्रायोरिटीज़ के दूसरों के लिए अलग है और इनके लिए अलग है। अगर इसकी जगह पर अगर 200-250 अरब रुपए से मैं कुछ स्कूलों को ठीक कर लेता, मेरे जो पंजाब से 4.5 मिलियन स्टूडेंट जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, अगर उनके लिए मैं बेहतर स्कूल बना लेता, जो मिसिंग फैसिलिटी है, कोई ब्लॉक्स बनने थे मैं वो कर लेता, फर्नीचर कर लेता, बाथरूम कर लेता, लाइट कर लेता, कोई और मामलात कर लेता, हॉस्पिटल के अंदर जो अब डायलिसिस के लिए जो हमें प्रॉब्लम आती है कि किसी पेशेंट को नया बेचारा कोई डायलिसिस पे शिफ्ट होता है, उसके लिए मशीन नहीं होती, प्राइवेट वो करवा नहीं सकता। मैं प्रायोरिटी की बात कर रहा हूँ। हर चीज़ अपनी जगह पर अच्छी लगती है, मेट्रो भी अच्छी लगती है, ऑरेंज भी अच्छी लगती है, इसके अलावा भी और भी चीज़ है। मगर आपसे ये भी नहीं बन रहा, और आपसे डायलिसिस का जो PKLI बना था जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट भी होने थे, जो भी शहबाज शरीफ ने बनाया था, आप लोगों से वो भी नहीं चल रहा। लिवर ट्रांसप्लांट का जो टारगेट था वो 25% भी आप नहीं पूरा कर पाए हैं। हेल्थ बजट आपने 5 अरब रुपए से काट दिया है। तो ना आपसे ये बन रहा है, ना आपसे हेल्थ का काम चल रहा है। सर मेरी यार सुनिए शाहजेब भाई, थोड़ी सी रियलिटी को भी देखें कि आप एक ऐसा देखें, ये एक सूबा है, आपने जब कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना है तो उसके एक कायदा और कानून होता है उस प्रोजेक्ट को शुरू करने का। 25 अरब रुपए का प्रोजेक्ट आप शुरू कर रहे हैं और एक्निक की अप्रूवल के बगैर आप शुरू कर रहे हैं, ना आपने उसकी कोई टेंडरिंग की है, ना आपने किसी को पूछा है, आपने वैसे ही फ्लोट कर दिया है। ये शहनशाहियत नहीं है। आपने किसी कानून और फिर उसका अब आके एक्ट असेंबली के अंदर हमने मंजूर किया, आपकी इतला के लिए अर्ज है, हम किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं हैं। सब नहीं PKLI का 2014 में एक्ट मंजूर हुआ था, आप लोगों ने उसमें तब्दीली की है। शहनशाहियत में इख्तियार अपने पास रखा जाता है। शहबाज शरीफ हुकूमत ने तो PKLI का इख्तियार बोर्ड को दे दिया था। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे प्रोग्राम में, इन्होंने कहा नहीं हुकूमत का इख्तियार होगा, तो आप लोगों ने आके तो उसका बोर्ड बदल दिया है। तो इसलिए सवाल उठ रहा है कि अपनी BRT शुरू करते हैं, आपसे नहीं बनती। शहबाज शरीफ ऑरेंज लाइन 80% बना के दे के जाते हैं, वो आप लोगों से मुकम्मल नहीं होती। जो हेल्थ के प्रोजेक्ट उनके हैं उनके ऊपर काम रुक गया है, ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा है। तो एग्जैक्टली तहरीक इंसाफ क्या कर रही है पंजाब में? सर गुजारिश सुनिए, मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो PKLI है उसका एक्ट आके आपकी इस गवर्नमेंट ने पास किया है, इन्होंने पास नहीं किया। एक बात जो उसके बोर्ड के बारे में बात है, वो जो हेल्थ मिनिस्टर साहबा हैं उन्हें बड़ा कैटेगोरिकली असम्बली के फ्लोर के ऊपर हर सवाल का उस लिहाज से जवाब दिया कि वहाँ क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स आ रही थी। जो प्रॉब्लम्स आपको कोर्ट की साइड से आई हैं वो कोर्ट की साइड की है, मैं उस पर बात नहीं कर सकता। लेकिन जो हमने एज ए गवर्नमेंट उस चीज़ को टेकअप करना था, किसी एक मिनट की कोताही भी उसमें नहीं बरती गई। वैसे मगर प्रोजेक्ट्स नहीं डिलीवर कर रहे हैं। मैं फिर आपसे जानना चाहूँगा, अगस्त 2018 में फवाद चौधरी साहब ने कहा कि पंजाब, और उसमें काफ़ी सारे दूसरे तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद थे, कि पंजाब के जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं उनका फोरेंसिक ऑडिट होगा। मार्च 2019 में आपने कहा इस हवाले से जियो पाकिस्तान के प्रोग्राम में कि करप्शन के लिए करते थे, बगैर अप्रूवल के प्रोजेक्ट कर देते थे। तो वो आवाम के सामने रखिए ना, 13 माह हो गए हैं आपको, कि क्या आप लोगों ने जो ऑडिट किए हैं, क्या करप्शन पकड़ी है आपने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो किए थे शहबाज शरीफ ने? देखें, मेट्रो जो है उसकी रिपोर्ट तो हमारे वक्त में, जब मैं अपोजिशन में था, पब्लिक अकाउंट कमेटी में था, उस वक्त ही इन्होंने मुकम्मल करवा ली थी। और मैंने तो बात ये भी थी, फोरेंसिक ऑडिट की भी की थी और स्पेशल रिपोर्ट की भी की थी। अब ऑरेंज की बात है, अब मैं कुछ बात किसी हद तक कर देता हूँ ताकि मामला जो है ना, अभी क्योंकि CPAC के मामले में, ये CPAC का हिस्सा है, ये भी आपके और मेरे जहन में होना चाहिए कि ये ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है ये CPAC का हिस्सा है। माजरत के साथ, आपने मार्च में जियो के प्रोग्राम में कहा कि CPAC ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किक बैक के लिए बनाते थे, तो ऑरेंज लाइन जब आप किक बैक का कह रहे थे तो आपके जहन में तो होगा ना कि ये ऑरेंज लाइन ही किक है, और जिसके किक बैक की आप बात करें शहबाज शरीफ के लिए, CPAC का हिस्सा है। जी सर, मैं अभी भी इस पे नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ किक बैक इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर जो भी पीछे होता रहा। वैसे मगर शहबाज शरीफ साहब ने, आप ये कह रहे हैं कि किक बैक के लिए अगर किया है तो इस पे फिर समझा जाए कि वो जितना भी ये CPAC के प्रोजेक्ट में भी वो करप्शन के हवाले से था, और आपसे वो करप्शन करते थे, प्रोजेक्ट भी बना देते थे। आप लोग करप्शन भी नहीं कर रहे हैं और प्रोजेक्ट भी नहीं बना पा रहे हैं। सर गुजारिश ये है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ले,
अभी पाइपलाइन में है, 2% रह गया है। ये 2% कंप्लीट हो ले, इसका ऑडिट भी होगा, फोरेंसिक ऑडिट भी होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन इसको पहले हम कंप्लीट कर लें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि तासुर ये दिया जाता रहा है कि शायद हम इसको कंप्लीट नहीं करना चाह रहे। कंप्लीट करने के बाद जब इसको ऑपरेशनल करना है तो उस वक्त सब्सिडी कितने पैसों में जानी है, कितनी बड़ी सब्सिडी होगी, सवाल ये है। मैं ये सोचता हूँ कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जब आप बना लेते हैं और इतने रुपए से बना लेते हैं तो फिर उसको संभालना, उसके ऊपर सब्सिडी। मेट्रो जो है आपकी, जितनी मेट्रो चल रही है शाहजेब साहब, 12 अरब रुपए की आप सब्सिडी दे रहे हैं, 12 अरब रुपए की। मगर दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट में होती है सब्सिडी। आप भी पेशावर मेट्रो का कहा था नहीं देंगे, एक तो वो बन नहीं रहा, अगर बन भी गया जिस दिन वो बनेगा आपको उसमें भी सब्सिडी देनी पड़ेगी, तो सब्सिडी तो होती है ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स में। सर मैं आपसे इस बात को कंटेस्ट नहीं कर रहा, मैं आपसे ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे सूबे में जो चाहिए वो होना चाहिए था। मेरे सूबे में ये चीज़ अभी नहीं चाहिए, और ज़बरदस्ती हमारे गलों में हमें थोपी गई है कि नहीं यही करेंगे। अब इस तरह से मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, जो मैं पॉइंट करना चाह रहा था आपके साथ, वो ये है कि जब आप लाहौर की सफाई 1 अरब रुपए में होती थी, अब 17 अरब रुपए में होती है, पैसे किधर गए? अब आप कहेंगे कि क्या यार इसकी आपने कोई फोरेंसिक ऑडिट करवाया? जी, ये नैब में केस चला गया हुआ है, आपकी इतला के लिए अर्ज है। और सब नैब के केसेस का तो जो हाल है वो तो फिर सबको पता ही है, उसके तो नताइज आने में इतना टाइम लगता है और उससे पहले मोटिवेशंस पे बहुत ज़्यादा एतराज़ होना शुरू हो जाता है। तो आपका जो फॉरेंसिक ऑडिट है वो अवाम के सामने आप लोगों ने अनाउंस किया था, तो मैं तो उसके नतीजे जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँगा। आप कह रहे हैं कि सस्ते में लाहौर साफ़ हो सकता था, हम कराची वाले तो खैर सफाई को तरस रहे हैं, आप कह रहे हैं वो साफ़ हो रहा है मगर महंगा हो रहा है, तो आपके अपने फॉरेंसिक ऑडिट के नताइज के लिए तरस रहे हैं हम। सर देखें, अगर तो आप ऑरेंज ट्रेन की बात कर रहे हैं तो मैंने पहले आपको ब्रीफ किया कि इसके मामले में जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद ताकि काम में कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर उसके बाद इसका फोरेंसिक ऑडिट के लिए। मगर वो पिंडी, लाहौर और मुल्तान का मेट्रो तो मुकम्मल ही है ना, वो तो चल रहा है, तो उसका ऑडिट उसका बता दें, उसका क्या हुआ फोरेंसिक ऑडिट? सर मेट्रो बस के अंदर जो डिस्क्रिपेंसी, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर गया ना आप केस। देखिए, जब एक ऑडिट आता है, ऑडिट रिपोर्ट आती है, तो उसका फॉर्म ये है कि गवर्नर उस ऑडिट रिपोर्ट को ले करवाता है असेंबली के अंदर। जब असेंबली में जाती है तो असेंबली उस जो ऑडिट बुक है उसको रेफर करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर। नहीं तो मेरा वो तो नॉर्मल प्रोसीजर है, वो जो ऑडिटर जनरल वो सारा ऑडिट होता है वो तो नॉर्मल है। आप लोगों ने अलग से स्पेशलाइज्ड अलग से फॉरेंसिक ऑडिट का जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे उनका ऐलान किया था, मैं उसका जानना चाह रहा हूँ। वो तो एक नॉर्मल प्रोसीजर के तहत होता है। सर मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो रिपोर्ट पहले मुकम्मल कर लेना। पहले जो उससे पहले रिपोर्ट आ चुकी है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी उसको देखेगी, देखने के बाद उसके ऊपर जो उसकी राय बनेगी, हम हाँ वज़ीर आला के इख्तियार में है कि वो किसी चीज़ को भी चाहे तो वो करवा सकता है। मैं अपने वज़ीर आला से इस मामले पे, फोरेंसिक रिपोर्ट के मामले पे ज़रूर बात करूंगा कि जो मेगा प्रोजेक्ट हुए हैं उनके ऊपर फोरेंसिक होना चाहिए, क्योंकि वो रिपोर्ट आ गई थी, इस वजह से ये मामला थोड़ा सा पीछे चला गया। सब चले, आपकी तो ज़ाहिर कंसिस्टेंट राय इन प्रोजेक्ट्स के ऑपोजिशन में भी खिलाफ थी, हुकूमत में आके भी खिलाफ है, मगर अब मुश्किल नहीं हो जाएगा? आप लोग जब फोरेंसिक ऑडिट पहले ऐलान किया था तो ये कहकर ऐलान किया था कि पेशावर की मेट्रो हम बड़ी सस्ती बनाएंगे, उन्होंने बड़ी महंगी बना दी है। अब तो वो 100 अरब रुपये से ऊपर आपकी कैलकुलेशंस के मुताबिक अगर रुपये को डिप्रिसिएशन काउंट की जाए तो वो 100 अरब का हो गया। दूसरों का क्या ऑडिट करेंगे? तो बड़े सस्ते प्रोजेक्ट बनाए हुए शहबाज शरीफ साहब ने पेशावर BRT के मुकाबले में। सर गुजारिश मेरी ये है आपसे कि अगर ओरिजिनली आप ऑरेंज ट्रेन का प्रोजेक्ट जो देखेंगे तो उसके अंदर जो पहले कॉस्ट थी उसको 2-3 दफ़ा इन्होंने चेंज किया। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि आप BRT पेशावर की बात कर रहे हैं, उसमें जो जितनी भी मशीनरी या जो भी आपने इक्विपमेंट बाहर से मंगवाने हैं वो डॉलर रेट के मुताबिक आप देख लें कि उसमें कितनी फ्लक्चुएशन आई है, उस पर क्या हुआ है। मियाँ साहब ये सिर्फ और सिर्फ पेशावर BRT के लिए देखें, ऑरेंज लाइन के लिए ना देखें। यहाँ ट्रेनें कोई यहाँ थोड़ी बनाई है उन्होंने, वो भी सारा का सारा आया है, वो भी लोन लिया गया है, वो भी डिप्रिसिएशन होगा। आप बिल्कुल ही अलग कर देते हैं। दूसरों के प्रोजेक्ट को देखने के लिए अलग क्राइटेरिया, अपने प्रोजेक्ट को देखने के लिए और दिफा के लिए अलग क्राइटेरिया। सर मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ मैं भी आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो दो पार्ट हैं आपके, एक कंस्ट्रक्शन पार्ट है, एक मशीनरी का। कंस्ट्रक्शन आपने लोकल करना है, उसमें देख लें कि BRT के अंदर कितनी, वो उसका वजीर पेशावर का बेहतर अंदाज में इसका जवाब दे सकेगा। वैसे वो ठीक है, मगर
पहले पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ आवाम को 2018 के इलेक्शन से पहले खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और खैबर पख्तूनख्वा में जो मुकम्मल नहीं हुई थी वो मेट्रो बस बनाकर वो बेचते थे कि हम ऐसी बनाएंगे पूरे के पूरे मुल्क में, ये होती है असल में चीज़। अब वो बनी नहीं है तो आप कह रहे हैं वो मैं खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर से पूछूं, वैसे तो पूरी की पूरी उसूली तौर पर आप बात ठीक कर रहे हैं, मगर पूरी तहरीक इंसाफ ही पेशावर मेट्रो की मिसालें देती थी। नहीं मैंने देखें सर, मेरी यार सुनिए, मैं बिल्कुल क्योंकि वो मेरी ही गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, मैं कतई नहीं कह रहा कि मैं उसको डिफेंड करने को तैयार नहीं हूँ। जिस तरह से मैंने अपनी ऑरेंज ट्रेन के बारे में आपको ब्रीफ किया है, उस बारे में अगर मुझे BRT के बारे में आप कहते तो मैं उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ पर आपको बता देता। मैं ये नहीं कहता कि मैं उसको करना है, मैं बिल्कुल जिस तरह मैंने ये आपके साथ खुल के बात की है मैं वो भी खुल के बात करता। सर बहुत शुक्रिया, मैं हमारे साथ मौजूद थे। अब अच्छी बात यह है कि इस महीने जो ऑरेंज लाइन है प्रोजेक्ट वो शुरू होने जा रहा है।